हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आराध्या मेकअप स्टूडियो। तो गाइस आज मैं नेल एक्सटेंशन करूँगी। आपने मेरे फीट वाले नेल एक्सटेंशन तो देख ही लिए होंगे। जिसने उसका फुल ट्यूटोरियल नहीं देखा, पहले आप वो जाके देखो। मैंने पूरा का पूरा फीट का जो है नेल एक्सटेंशन का ट्यूटोरियल डाला हुआ है। आप मैं करने वाली हूँ नेल एक्सटेंशन, और मैं आज करूँगी अपने दोनों ही हाथों पे नेल एक्सटेंशन। आपको पता है कि रक्षाबंधन आ रही है, तो मैं खुद को पैम्पर करने के लिए भी नेल एक्सटेंशन कर रही हूँ। तो ये मेरा सबसे पहले करती हूँ मैं बफ़। जैसे कि आप सभी को पता है कि नेल एक्सटेंशन में जो है बफ़िंग प्रोसेस जो मेन होता ही है। कुछ भी हो जाए बफ़ प्रोसेस होगा ही होगा। मेरे के हिसाब से 3 से 4 बार बफ़िंग प्रोसेस होता ही है। फिर मैं लेती हूँ अपने टिप्स, अपनी नेल टिप्स के अकॉर्डिंग ही सारी की सारी आपको टिप्स लेनी है। मैंने दोनों हाथों की निकाल के रख ली थी। डस्ट ऑफ करती हूँ, बिल्कुल क्लीन कर लेती हूँ, और विद द हेल्प ऑफ ग्लू मैं उनको स्टिक ऑन करना स्टार्ट कर देती हूँ अपनी नेल के टिप्स पे। तो सारी की सारी जो है मैं अच्छी तरीके से अप्लाई करती हूँ। गाइस आपको 3 to 4 सेकंड तक वो पकड़ के भी रखना है, ताकि आपकी जो नेल के टिप्स है वो अच्छे से स्टिक हो जाए। स्टिक होने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई भी कॉर्नर से निकली हुई है तो उसको भी आपको लगा देना है। यहाँ पर मैं दोनों के हैंड्स के नेल लगा लेती हूँ। फिर उसके बाद होता है हमारा बफ़िंग प्रोसेस स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं बफ़ करती हूँ। आपको पता है कि आप मेरे को कमेंट में ये बताओगे कि मैंने कितनी बार बफ़ किया है। तो मैं डस्ट ऑफ करती हूँ। डस्ट ऑफ करने के बाद मेरे छोटू सा शैतान भी आ जाता है डस्ट ऑफ करने। वो अच्छे से डस्ट ऑफ करता है मेरे नेल्स को। फिर उसके बाद मैं क्यूटिकल कटर की हेल्प से कट करती हूँ नेल टिप्स की हेल्प से करती हूँ उसको कट। नेल्स जितनी मेरे को लेंथ चाहिए थी, मैं अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग ही अपने नेल्स की टिप्स को रखती हूँ। मैं इस पर थोड़ी सी छोटी ही लेंथ रखूँगी, क्योंकि यार ज़्यादा बड़ी जो है ना नोट बन नहीं पाती है रक्षाबंधन पे, इसलिए मैं इस बार छोटी ही रख रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ओवल शेप दी है। आप अगर चाहो तो कोई सी भी दे सकते हो, ओवल दे सकते हो। बहुत सारी नेल्स की शेप्स होती हैं, वो वाली जो भी आपको पसंद आए वो आप दे सकते हो। और गाइस उसके बाद मैं शेप देने के बाद अप्लाई करने लगती हूँ बेस कोट। तो आज मैं करने वाली हूँ एक्रेलिक डिप नेल एक्सटेंशन। तो गाइज़ ये आपको 3 to 4 टाइम्स करना ही होगा, तभी आपके नेल जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से निकल के आएंगे। बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको अप्लाई करना है। अगर आप बेस कोट अपनी फिंगर टिप से अलग अप्लाई करोगे तो जो एक्रेलिक पाउडर है आपकी वहाँ पे भी लग जाएगा, अलग से टिप्स पे लग जाएगा। तो आपको वो चीज़ का भी ध्यान रखना है। उसके बाद मैं करती हूँ बफ़ अच्छी तरीके से। जो भी मेरा पार्ट एक्स्ट्रा प्रोडक्ट रहता है उसको मैं निकाल देती हूँ। फिर बफ़ करने के बाद मैं एसीटोन की हेल्प से करती हूँ उसको रिमूव। जो भी मेरे डस्ट का पार्टिकल्स होते हैं जो चिपके होते हैं वो उनको मैं हटा देती हूँ विद द हेल्प ऑफ एसीटोन। फिर उसके बाद मैं फिर से शेप बनाती हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ें हैं वो रह ही जाती है थोड़ी बहुत। तो गाइस उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है गाइस। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने अपनी दोनों ही हैंड्स के नेल्स की जो शेप है वो साथ साथ बना ली थी। आपको जैसे कि पता है कि मैं आज बना रही हूँ ओवल शेप, क्योंकि मुझे करने हैं फ्रंट शेप विद क्रोम, तो उसमें ओवल शेप बहुत ही अच्छी जाती है। तो मैं यहाँ पे बनाती हूँ अपनी ओवल शेप, और उसको अच्छे से बफ़ करती हूँ, एक्स्ट्रा पार्टिकल निकाल देती हूँ, डस्ट ऑफ करती हूँ। फिर मैं अप्लाई करती हूँ उस पर अपने नेल के पॉलिश जो भी हमारी। और मेरे को न्यूड ही नेल एक्सटेंशन करने थे, तो इसलिए मैं न्यूड पिंक लेती हूँ, नेल पे अप्लाई करती हूँ फर्स्ट कोट। तो गाइस नेल एक्सटेंशन की कोई भी नेल पेंट हो उसको सेकंड कोट अप्लाई ही करना पड़ता है, तभी जाके जो कलर है बिल्कुल प्रॉपर आता है जो आपको चाहिए। अगर आपको लगता है हमारा फर्स्ट कोट में कलर आ रहा है तो ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज सेकंड कोट तो आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। फिर मैं यहाँ पे फ्रंट स्टेप बना लेती हूँ अपने विद वाइट नेल पेंट, और उसको मैं अच्छे से क्योर कर देती हूँ। यहाँ पे फिर मैं एसीटोन से बिल्कुल साफ़ कर लेती हूँ जो भी हमारा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है। तो उसको मैं अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर मैं करती हूँ सॉफ्ट बफ़र की हेल्प से उसको बफ़। तो गाइज़ आपको बहुत ही अच्छे से बफ़ करना है। ये जो हमारा सॉफ्ट बफ़र होता है वो इस टाइम पे बहुत मेन रोल अदा करता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे को ज़रूरत होती है। अगर हम इसको सॉफ्ट बफ़र की हेल्प से बफ़ नहीं करेंगे तो हमारा क्रोम जो है वो अप्लाई नहीं होगा पूरी फिंगर टिप्स पे। तो इसीलिए यहाँ पे हमें सॉफ्ट बफ़र की हेल्प से ही बफ़ करना है। अगर आप हार्ड बफ़र की हेल्प से बफ़ करते हो तो हमारा जो नेल पेंट वगैरह रिमूव हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे जो मेन होता है हमारा सॉफ्ट बफ़र ही होता है। तो यहाँ पे मैं सॉफ्ट बफ़र की हेल्प से सारा का सारा बफ़ करती हूँ। जो भी हमारा रहता है उसको मैं अच्छे से बफ़ करने के साथ साथ ध्यान भी देती हूँ कि साइड में से कोई भी दिक्कत तो नहीं है, कहीं पे पार्टिकल या प्रोडक्ट मेरा कुछ रहता तो नहीं है। तो गाइस उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं अच्छे से बफ़ करने के बाद टॉप कोट की हेल्प से मैं यहाँ पे डिज़ाइन भी बना देती हूँ। तो आपको भी टॉप कोट की हेल्प से बना देना उसके आउटलाइन देके, और यहाँ पे मैं क्रोम अप्लाई करना कर देती हूँ शुरू।
तो गाइज़ क्रोम भी आपको बहुत, तो गाइज़ यहाँ पे मैं करती हूँ क्रोम को बहुत ही अच्छी तरीके से अप्लाई। गाइज़ क्रोम भी आपको बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई करना है। आप इसको अप्लाई ही करना बहुत मतलब अच्छी तरीके से। क्यों मैं बार बार अच्छी तरीके से बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी कहीं पे भी क्रोम मिस करते हो तो वहाँ पे जो क्रोम हमारा डस्ट ऑफ होने के बाद निकल जाता है। तो इसलिए कह रही हूँ बार बार कि आप अच्छी तरीके से क्रोम अप्लाई करना। यहाँ पे जो भी हमारा एक्स्ट्रा होता है उसको डस्ट ऑफ कर देना। फिर मैं यहाँ पे टॉप कोट अप्लाई करती हूँ। टॉप कोट अप्लाई अच्छी तरीके से करना है, कहीं पे भी एक्स्ट्रा नहीं करना। अगर कोई भी एक्स्ट्रा होता है तो उसको रिमूव कर देना एसीटोन की हेल्प से। फिर उसको मैं कराती हूँ क्योर फॉर द 100 सेकेंड। फिर उसके बाद मैं क्यूटिकल ऑयल अप्लाई करती हूँ। गाइस जैसे हम बफ़ करते हैं ना तो हमारे हाथों का मॉइस्चराइज़र बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमको हर क्लाइंट के फिंगर टिप्स पे जब हमारा फाइनल हो जाता है तब हमें क्यूटिकल ऑयल अप्लाई करना ही होता है। तो गाइस अब मेरा एक हैंड जो होता है वो है बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे भी मैंने सेम प्रोसेस किया है, अपने टॉप कोट की हेल्प से बनाया है यहाँ पे डिज़ाइन। पहले मैंने फ्रंट शेप बना ली थी, अब मैं कर रही हूँ क्रोम को अप्लाई। क्रोम को देखो आप, मैं जैसे भी मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको करना है, और जो भी पार्टिकल एक्स्ट्रा होते हैं उसको आपको रिमूव कर देना है। आप जब डस्ट ऑफ करोगे आधा आपका जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा वो तभी निकल जाएगा। अगर नहीं निकलता है तो आप एसीटोन की हेल्प से भी निकाल सकते हो, लेकिन एसीटोन से निकालने का भी तरीका बहुत अलग होता है। अगर आपको आए तो ही निकालना, अदरवाइज़ आप डस्ट ऑफ करके ही निकालना। क्योंकि अगर आप एसीटोन अप्लाई करोगे तो ऐसा होगा कि अगर आप पूरी फिंगर पे अप्लाई कर रहे हो तो पूरी नेल जो हमारा क्रोम है वो रिमूव हो जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको अच्छे से अप्लाई करना है। जो हमने अपना टॉप कोट से डिज़ाइन बनाया उस पर हमारा क्रोम पाउडर रहे। तो यहाँ पे मैं अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे मेरे जो है यहाँ पे ये मेरा क्रोम वर्क भी हो गया है डन। यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से डस्ट ऑफ करना है गाइज़। डस्ट ऑफ आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है, तभी आपका एक्स्ट्रा क्रोम जो है निकलेगा। यहाँ पे मेरा हो जाता है डन। फिर उसके बाद मैं करती हूँ, देखो अब करूँगी मैं डस्ट ऑफ। आप मेरा तरीका देख लेना, वैसे ही डस्ट ऑफ करना तो आपका जो एक्स्ट्रा क्रोम है वो बिल्कुल रिमूव हो ही जाएगा। मैं यहाँ पे डस्ट ऑफ करने के बाद अप्लाई करती हूँ टॉप कोट, उसको क्योर कराती हूँ फॉर द 100 सेकेंड। एंड 100 सेकेंड क्योर कराने के बाद क्यूटिकल ऑयल लगाती हूँ। एंड हेयर इज़ द फाइनल लुक। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वाले नेल एक्सटेंशन आपको कैसे लग रहे हैं। गाइज़ यहाँ पे मेरे को बड़ी मेहनत लगी थी, क्योंकि एक तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए हैं। ये वाला नेल आर्ट जो बनाया है मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया, और क्रोम अप्लाई करने में बड़ी दिक्कत होती है जो भी फ़र्स्ट टाइम करता है, क्योंकि तरीका नहीं पता होता है। अब आप मेरे को और गाइस आपको ये मेरी वीडियो जो हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। और बहुत सारी चीज़ें आपको आई होप आपको सीखने के लिए मिली होंगी। जो चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी वो भी मैंने अपनी सीखी, और यहाँ पे अब मैंने कुछ ऐसा रिज़ल्ट आपको दिखाया है। आगे भी मैं ऐसे ही नेल एक्सटेंशन और नई नई नेल आर्ट लेकर आती रहूँगी। मिलते हैं कल। राधे राधे गाइस, बाय बाय।